पिंजरे से बाहर निकाल दिया, लोहे के दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया और पीछे मुड़कर बिना देखे पीछे हट गई। इस मौके का फायदा उठाकर छोटी मई ने चुपके से लोहे के दरवाजे की दरार से अंदर घुस गई। तभी माँ ने छोटी मई को देखा और चिल्लाई कि वह तुरंत बाहर आ जाए, लेकिन अब छोटी मई ने बिल्कुल भी नहीं सुना। वह इस बार सब कुछ जानने के लिए दृढ़ थी। इसी बीच पूरे महल में सुअर की चीखें गूंजने लगी, लेकिन जब वह पास पहुंची तो उसने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। उसके पिता एक भयानक वेयरवुल्फ में बदल गए थे और यह देखकर वह वहीं जड़ हो गई। संकट के समय माँ समय पर अंदर आई और उसे बाहर ले गई, लेकिन छोटी मई फिर भी अस्थमा के दौरे के कारण बेहोश होकर गिर गई। अच्छा हुआ कि माँ ने समय पर उसे ऑक्सीजन दी, तभी उसकी जान बच पाई। अगले ही दिन सुबह पिता चेहरा मुरझाए हुए कुर्सी पर बैठे थे। वह नहीं जानते थे कि बेटी को यह सब कैसे समझाएं और छोटी मई गुस्से में अपने कमरे में लौट गई और पिता द्वारा दिए गए सभी कपड़े फाड़ दिए। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पिता एक राक्षस हैं, लेकिन आधी रात को उसने देखा कि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सोचा भी नहीं था कि वह उसके अपने दादा थे। असल में वह नहीं चाहते थे कि छोटी मई के मन में कोई मानसिक छाप रह जाए, इसलिए उन्होंने उसे चुपके से अपने गांव ले जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे आधे रास्ते में थे तो माता पिता ने शॉर्टकट लेकर उनका पीछा किया। वे छोटी मई को ले जाने की अनुमति नहीं देंगे और छोटी मई किसी भी कीमत पर माता पिता के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। खींचतान के दौरान पिता को दादा ने एक घूंसा मारकर गिरा दिया, लेकिन अपनी बेटी को रोते हुए देखकर दादा का दिल पिघल गया और उन्होंने समझौता कर लिया। इस तरह छोटी मई को फिर से माता पिता के पास ले जाया गया और पिता ने छोटी मई के संदेह को दूर करने के लिए उसे उस रात के महल में ले गए और फिर उसे परिवार के उस अज्ञात रहस्य के बारे में बताया। असल में उनके परिवार पर एक श्राप था और जैसे ही परिवार के सदस्य वयस्क होते हैं, पूर्णिमा की रात को वे वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं और जब वह वेयरवुल्फ में बदल जाता है तो खून का प्यासा और हिंसक हो जाता है। छोटी मई को चोट न पहुंचे इसलिए वे इतनी दूर दराज से महल तक आते थे, क्योंकि हर बार वेयरवुल्फ बनने पर वह जीवित प्राणी को खाने की इच्छा करता था, इसलिए माँ एक सुअर लाती थी। इससे उसकी पशु प्रवृत्ति संतुष्ट होती थी और वह पेट भर खा सकता था। पिता ने कहा कि वह भी वेयरवुल्फ नहीं बनना चाहते थे, लेकिन यह परिवार का श्राप था और वह इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। पिता के पछतावे को देखकर छोटी मई ने भी पिता की मजबूरी को समझा और फिर पिता की बाहों में समा गई। धीरे धीरे इस तरह के राक्षस पिता को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि रोज रोज की आपूर्ति में घर के सारे सुअर जल्दी ही खत्म हो गए। मजबूरी में माँ को फिर से अपने पति को महल ले जाना पड़ा और उसकी गर्दन में जंजीर डाल दी। वह सोच रही थी कि इस रात पति को केवल भूखा रहना पड़ेगा और कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इस रात का चांद बहुत चमकीला था और यह 100 साल में एक बार आने वाला रक्त चंद्रमा था। दादा अच्छी तरह जानते थे कि आज रात बदले हुए वेयरवुल्फ को और ताकत मिलेगी, वह पहले से भी ज्यादा हिंसक और खूनी होगा। जंजीर और जेल मजबूत वेयरवुल्फ को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, इसलिए उन्होंने सभी दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी ताकि कोई त्रासदी न हो। लेकिन इसके बावजूद आधी रात 12 बजे के बाद वेयरवुल्फ पिता फिर भी समय पर मारने आ गया। वेयरवुल्फ को घर में घुसने से रोकने के लिए माँ ने दरवाजे के बाहर जोर से चिल्लाया। उम्मीद थी कि वेयरवुल्फ पति को डांट कर भगा देगी, लेकिन इस समय वेयरवुल्फ पूरी तरह से मानवता खो चुका था। थोड़ी देर में ही दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। दादा ने देखा और रोकने की कोशिश की, लेकिन वेयरवुल्फ ने एक ही बार में उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वेयरवुल्फ धीरे धीरे घर के अंदर आ रहा था। माँ और बेटी अलमारी में छिपकर कांप रही थी, एक आवाज भी नहीं निकालने की हिम्मत नहीं थी। सौभाग्य से वेयरवुल्फ की नजरें अच्छी नहीं थी, उसने अलमारी में छिपी माँ और बेटी को नहीं देखा। जब वेयरवुल्फ कहीं और खोजने गया तब माँ और बेटी सावधानी से बाहर निकली। तेजी से बाहर भागकर कार में बैठकर इस खतरनाक जगह से निकलने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी माँ को याद आया कि गंभीर रूप से घायल दादा अभी भी घर में है, इसलिए उसने छोटी मई को कार में रहने दिया और खुद घर वापस चली गई। जब वह पिता को लेकर निकलने की तैयारी कर रही थी, पिता दर्द से चिल्ला उठा। वेयरवुल्फ जल्द ही आ जाएगा, ये जानकर वह जल्दी से पिता को लेकर तहखाने में छिप गई। जल्द ही वेयरवुल्फ उनके ऊपर आ गया। वेयरवुल्फ से बचने के लिए दोनों सावधानी से रेंगते हुए आगे